आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन की सप्रेस्ड लिस्टिंग को कैसे फिक्स किया जाए। अपनी लिस्टिंग जो आपकी सप्रेस्ड हो चुकी है उसको कैसे आप फिक्स करेंगे, अनसप्रेस्ड करेंगे, उसको रीएक्टिव करेंगे ताकि वो अपने अमेज़ॉन की वेबसाइट पर फिर से दिख सके, जिससे आपकी जो लिस्टिंग पहले जैसे हो सके और आपकी जो ऑर्डर्स थे वो पहले जैसे आ सकें। सबसे पहले जान लेते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग किन वजह से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किसकी वजह से ये सप्रेस्ड अमेज़ॉन हमारी लिस्टिंग कर देता है। तो सबसे पहली जो वजह है वो है आपकी इमेज या कैटलॉग डिफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने कोई ऐसा इमेज यूज़ किया है जो अमेज़ॉन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो सकती है। इसी की वजह से जो है वो आपकी लिस्टिंग जो है उनके सर्च पे नहीं दिखती है। मीन्स अगर आप कोई भी लिस्टिंग जो करते हैं आपके में एक्टिव भी हो जाती है बट वो सर्च पे नहीं दिखती है। मीन्स अगर कोई बायर उसको बाय करना चाहता है तो वो सर्च पे नहीं आती है। तो पहली चीज़ तो है ये इमेज की वजह से आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है। दूसरी है आपका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इन सारी चीज़ों में आपने अगर कैटलॉग डिफेक्ट किया है, कैटलॉग डिफेक्ट में आपने गाइडलाइंस के हिसाब से वो चीज़ें नहीं डाली हैं। मीन्स अगर आपने कोई टाइटल में इशू किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं जैसे सुपर फाइन क्वालिटी, इस टाइप का अगर आपने वर्ड यूज़ किया है, जो भी उनकी गाइडलाइंस है वो आप पढ़ सकते हैं। उनमें देखकर आप अपनी लिस्टिंग को उसी के अकॉर्डिंग देखकर मैनेज कर सकते हैं। तो ये कैटलॉग डिफेक्ट की वजह से भी कभी कभी लिस्टिंग सप्रेस्ड कर देता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई है तो आपको सबसे पहले तो उसकी जो आपका एडिट टैब है उसमें जाकर देखना है कि क्यों सप्रेस्ड हुई है, किस वजह से सप्रेस्ड हुई है। कभी कभी टाइटल का इशू होता है, कभी कभी इररिलेवेंट आपने कीवर्ड स्टफ़ किए होते हैं डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, तो वो आपको हटाने होते हैं। और कभी कभी आपका जो है कैटलॉग डिफेक्ट होता है किसी वजह से। कैटलॉग डिफेक्ट आपका मीन्स इस वजह से भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई पेन होल्डर सेल करते हैं, वो आपकी कैटेगरी 1 में आता था अमेज़ॉन में प्रीवियस ईयर में, बट अमेज़ॉन ने अभी जो रिसेंटली उन्होंने कैटेगरी डिफ़ाइन की है तो वो उस कैटेगरी को उन्होंने कैटेगरी 2 में डाल दिया है। बट आपने जो है रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग उसको जो है अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो इस वजह से भी अमेज़ॉन की जो है पॉलिसी आप वायलेट करते हो, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कैटेगरी 2 में आना चाहिए बट आपका कैटेगरी 1 में अभी तक आया हुआ है। तो इसका आप पता कैसे लगाओगे कि आपके जो कैटेगरी में मतलब चेंजेस आए हैं। अगर आपका टाइटल में इशू है या डिस्क्रिप्शन में इशू है या कोई भी आपके इररिलेवेंट आपने कीवर्ड स्टफ़ किए हैं जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई है। अगर आपके देखिए इमेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अपने एंड से कर सकते हैं, वो आप अपने गाइडलाइंस देखकर आप अपने उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट टाइटल और डिस्क्रिप्शन का इशू होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक कैटलॉग डिफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, कैटेगरी चेंज होना, ब्राउज नोट बोलते हैं उसको। अगर आपने जिस कैटेगरी में पहले डाला था अब वो कैटेगरी चेंज होकर दूसरी कैटेगरी हो गई है तो आपको कभी कभी इशू आता है। तो आपका वहाँ पे कुछ परसेंट होता है, जितना परसेंट अगर आपका कैटलॉग डिफेक्ट होगा तो उसके बाद में आपकी लिस्टिंग जो है सप्रेस्ड कर देगा और इनएक्टिव हो जाएगी। वो फिर अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आपको मिलेगी नहीं, परचेजेबल नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है, मैं आपको अभी 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। अभी जो 2020 की जो सेल आई है उसके बाद में अमेज़ॉन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग की सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं और लिस्टिंग के सप्रेशन को आपको फिक्स कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इमेज है तो वो आप तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइटल और डिस्क्रिप्शन का इशू आपको कैसे मिलेगा, टाइटल या डिस्क्रिप्शन का इशू है या फिर कैटलॉग डिफेक्ट का इशू है, तो अमेज़ॉन आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। अगर आपको कोई इशू है आपकी लिस्टिंग में, कैटलॉग डिफेक्ट है या फिर आपका कोई मतलब लिस्टिंग में इररिलेवेंट कीवर्ड्स हैं या फिर इमेज का इशू है, कुछ भी है जिसकी वजह से आपकी जो लिस्टिंग है सप्रेस्ड हो सकती है, तो वो आपको जो है एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। वो रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी, आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाना है, कस्टम रिपोर्ट्स में जाना है। कस्टम रिपोर्ट्स में आपको देखना है जो भी आपकी जो एक्टिव रिपोर्ट्स हैं उनको आप डाउनलोड कीजिए।
डाउनलोड करने के बाद में आपको 1 बाय 1 अगर आपकी जो कस्टम रिपोर्ट्स हैं आई हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपका ASIN वाइज आपका जो है प्रॉब्लम्स लिखा होता है, किस ASIN में आपको क्या प्रॉब्लम है, किस में आपका टाइटल इशू है, किस में आपका कीवर्ड जो है इररिलेवेंट आपने यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन इशू अगर है कुछ तो वो आप चेंज कर सकते हैं, इमेज कैटलॉग डिफेक्ट है तो आप चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल जो इमेजेस होती हैं कभी कभी उसमें इशू आ जाता है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो भी होगा वो आप वहाँ से चेंज करके जो है उसको ठीक कर दीजिए। देखिए ये है बिल्कुल ईजी मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई भी लिस्टिंग मतलब अमेज़ॉन के पैनल पर थी और वो सप्रेस्ड हो चुकी है तो उस केस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मीन्स अभी तक आपके पास अगर कस्टम रिपोर्ट है और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके जो कैटलॉग डिफेक्ट है वो आप चेंज कर दीजिए तो उसमें कोई आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप इन चीज़ों में आपने जो है थोड़ा सा डिले कर दिया, जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया तो मेरी ऑलमोस्ट पता है सारी लिस्टिंग को सप्रेस कर दिया था। 1 और 2 लिस्टिंग्स ही मेरी अभी तक जो है चल रही थी और बाकी सारी लिस्टिंग्स को मेरा सप्रेस्ड हो गया था। और कुछ लिस्टिंग सप्रेस्ड नहीं हुई थी, उनके साथ जो प्रॉब्लम आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके साथ भी शायद हो सकता है वो प्रॉब्लम आ रहा हो और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो सप्रेस्ड लिस्टिंग अगर आपके पास हो चुकी है उस केस में आप क्या करेंगे, अगर कैटलॉग डिफेक्ट आया है तो अगर इमेज का इशू है तो आप अपने एंड से चेंज करके उसको जो है अपडेट कर सकते हैं। कैटलॉग डिफेक्ट में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, अगर कैटलॉग डिफेक्ट के चेंज करने के बाद भी मतलब आपकी लिस्टिंग अनसप्रेस्ड नहीं होती है तो आपको क्या करना है, जिस आप फ्लैट फाइल से जो आपका चेंजेस है लाइक टाइटल में चेंज किया है या कीवर्ड में चेंज किया है, जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स वगैरह में जो आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स थे वो अगर आपने हटाए हैं तो आप फ्लैट फाइल से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ्लैट फाइल से करना होगा, बल्क एक्शन में करना होगा। बल्क एक्शन में मतलब एक्सेल फाइल के थ्रू आपको करना होगा। तो आप जब एक्सेल फाइल उनको जो है सबमिट करते हैं तो आपको जो है वहाँ पर आपका बैच आईडी प्रोवाइड करते हैं, जिस बैच आईडी से आप जो है एक केस क्रिएट कर सकते हैं। केस क्रिएट करके आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ये चेंजेस किए हैं और मैं आपको ये बैच आईडी दे रहा हूँ। देखिए अगर आप स्टार्टिंग में मतलब जब केस क्रिएट करेंगे उनसे पूछेंगे तो ओवरऑल वो है लास्ट में आपसे बैच आईडी मांगेंगे, उसके बाद ही वो जो है उसको गो थ्रू करेंगे और रीएक्टिवेट करेंगे। तो आप पहले से उन चीज़ों को जो है आप ASIN वाइज आप सारा कुछ डाल दीजिए, आपकी जितनी भी लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई है और सप्रेस्ड होने के बाद में आपका जो बैच आईडी है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। उनको बता दीजिए ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने इनको कैटलॉग डिफेक्ट से निकाल कर इनको चेंज किया है, प्लीज़ आप इसको गो थ्रू कीजिए और इसको रीएक्टिवेट कीजिए, मेरा जो लिस्टिंग है उसको रीएक्टिवेट कीजिए। अभी का जो प्रोसेस है उसमें हो सकता है आपको टाइम लगे, तो आपको करना क्या है, अभी अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उनका जो सपोर्ट टीम है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है इस टाइम पर। तो वो क्या करते हैं, आप कोई भी केस क्रिएट करोगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब केस को क्लोज़ करना ही है, मतलब वो कुछ भी आंसर देंगे, इररिलेवेंट आंसर भी देंगे, आपको क्या करना है, केस को क्लोज़ नहीं होने देना है। अगर आपको आंसर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तो आप उसको बार बार जो है रीओपन कीजिए। केस को रीओपन करने से क्या होता है, आप अगर कोई भी केस मिस करते हैं तो उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंच जाती है उस केस को रिजॉल्व करने की। अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो वहाँ पर अमेज़ॉन में क्या होगा कि उन्होंने आंसर दे दिया है, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। तो इस केस में क्या होगा, आप अगर बार बार रीओपन करेंगे उसी केस को, मैं बार बार नए केस को बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बार बार उसी केस को रीओपन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार जब नया केस बनाएंगे तो हर एक बंदे को, नए बंदे को अलॉट होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इसमें भी मतलब डिफरेंट लोगों को अलॉट किया जाता है, बट आपका जो रीओपन केस होगा उसमें सारी डिटेल होगी। लाइक मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे बैच आईडी दे दी है तो उनको, आपको पहले से ही बैच आईडी जो है मिल चुकी होगी, आपको बार बार नहीं देनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं देनी पड़ती हैं। तो सप्रेस्ड लिस्टिंग में आपको जो है केस इस तरीके से क्रिएट करना है और उसको क्लोज़ नहीं होने देना है जब तक आपकी जो लिस्टिंग है वो रीएक्टिवेट ना हो जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बट इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हो सके तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे
मतलब बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। थोड़ा सा आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि आपने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए मुझे पता है मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे करने लगूँगा, ये भी पता है। अगर मैं इस पर फोकस करूँगा धीरे धीरे तो ये भी हो जाएगा।